है, रुक रुक, हाँ हाँ तेरी बात कर रहा हूँ, रुक जरा। एक बात बता, तू रोज मेहनत करता है या लेकिन फिर भी लग रहा है कि सक्सेस तो उससे दूर भाग रही है। क्यों हिला डाला ना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यही खातिर आज हम तोहरा के वो 5 गो रेयर साइंस बैक रीजन बताई जो अभी तक ले तोहरा के सफल होए से रोका था। अच्छा, और उकरे साथ उका उपचार हो दिए, यानी सोल्यूशन हो दे। ठीक है, समझ गया। ओकरा खातिर तोहरा के एक छोटियों से कहानियों सुनने के परी, और वो हिंदी में। काहे के भोजपुरी केवल हमरे नु आवेला, सबके नीमन ना बुझाई न मर्दे। तो सुनो फिर, ये स्टोरी है रवि की। अब रवि रोज सुबह लेट उठता है और अलार्म बजती है तो उसको स्नूज कर देता है। उसके बाद फोन उठाता है। फोन उठाने के बाद वो उस पर स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है, स्क्रॉल करता है। ठीक ठीक ठीक, रुक गया रुक गया रुक गया। अब मैं तुमको बताऊंगा कि वो स्क्रॉल क्या करता है। ये देखो, वो पहला स्क्रॉल किया और पता उसके सामने क्या आता है? उसकी आंखों में फैला काजल। मजा आया ना? यही देखता है रवि। उसके बाद जिदी जीवार मैनू आप लैने आ गया तो गल्ला सुना गया। तुम्हें क्या लगता है यही रुकता था रवि? यहाँ नहीं रुकता। उसके बाद रवि फिर तुम सोच रहे हो कि इसमें भाई दिक्कत क्या है? सही पकड़े हैं। अरे सुनो यार, देखो दिक्कत ये है कि वो अपना मैक्सिमम टाइम इसी सब चीजों में वेस्ट कर देता है। अब जो उसने सोच रखा था कि वो असाइनमेंट करेगा या फिर वो अपनी स्किल बिल्डिंग करेगा, वो डिले हो जाता है। मतलब वो सोचता है कि आज नहीं कल कर लेंगे यार, अब मतलब अब तो टाइम ही नहीं बचा तो क्या करेंगे, और कल से स्टार्ट करेंगे। एकदम मैंने सोचा था 5 घंटे से काम करना है तो 5 घंटे तक कल काम करेंगे। अब 5 घंटे का 2 घंटे तो स्क्रॉलिंग में चला गया, कल से ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद पता क्या होता है, रात को जब वो सोने जा रहा होता है ना, तो उसको थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि यार मैंने टाइम टेबल बनाया और उसको फॉलो नहीं कर पाया, गलत बात है। अब कल दूंगा, कल फिर बढ़िया तरीके से एकदम टाइम टू टाइम सारी चीजें करूंगा। अब अगली सुबह होती है, वो फिर उठता है, फिर पता क्या करता है, कितना पड़े तू मेरी बाँ, कितना सोना लेना मेरा नाम। साइकिल रिपीट। चल ठीक है भाई, देख अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। हाँ देख, सबसे पहले मैं तुमको एक बात बताऊं कि ये स्टोरी जो है ना, ये रवि की नहीं, ये स्टोरी तुम्हारी। अगर तुम इस स्टोरी से रिलेट कर पा रहे होंगे तभी इस वीडियो को देखना, नहीं तो फिर जय श्री राम, क्योंकि तुम सक्सेसफुल हो गए, है ना। सबसे पहली प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन ट्रैप। अब ये कंफर्ट जोन ट्रैप क्या है? देखो, कंफर्ट जोन ट्रैप एक साइलेंट किलर है जो कि तुम्हें सेफ एंड सिक्योर तो फील कराता है, लेकिन वो तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। कैसे? फिर सुनो एक स्टोरी। देखो, रवि जो है वो जाकर के जिम ज्वाइन कर लेता है। जिम ज्वाइन करने के बाद वो पहले दिन गया, एक्सरसाइज किया। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है जाने के लिए, तब उसके मसल पेन होता है, सब पूरा जो करके आता है वो पेन होने लगता है। अब उसका दिमाग उससे बोलता है, भैया यार ये तो डिस्कम्फर्ट डेंजर है, ऐसा करो रहन दो, हटाओ, ना जाएंगे, मजा नहीं आ रहा है, हटाओ रहन। वो जिम छोड़ देता है। अब क्या बन गई बॉडी रवि भैया की? असल में पेन एक सिग्नल है कि बॉडी अडेप्ट कर रही है। डिस्कंफर्ट के बाद ही ग्रोथ होती है, बिना स्ट्रगल के स्ट्रेंथ पाना इम्पॉसिबल है। भैया इसका सॉल्यूशन क्या है? लो सॉल्यूशन। देखो, इसका सिंपल सॉल्यूशन है डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना सीखो। अब तुम कह रहे हो अरुण भैया यार डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना इतना आसान होता तो हम करना लेते हैं। आप दो ना। अरे भैया बहुत ही आसान है, बताओ कैसे? देखो, तुमको सबसे पहले अपने दिमाग को गोली देनी सीखनी होगी। क्या 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 बैतलो क्या। अब तुमको वो गोली देने के लिए सीखनी होगी, बताता हूँ। देखो पहली गोली कैसे देनी है। जब टफ लगता है 10 मिनट करो, ये मत सोचो कि 10 मिनट में क्या होगा, बस 10 मिनट रोज करो। 10 दिन करो, 15 दिन करो, 20 दिन करो, लेकिन करो, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है ना, तब दोस्त के सामने स्पीकिंग कर। अब तुम सोच रहे हो कि इससे होगा क्या? देखो इससे होगा ये, जब तुम छोटी छोटी डिस्कम्फर्ट की गोलियां अपने दिमाग को देना सीख जाओगे तो दिमाग कहेगा ये साला हिट्टी आदमी है, नहीं मानेगा, उसे मजबूरन ग्रोथ करनी पड़ेगी। और कब ये छोटी छोटी गोलियां डिस्कम्फर्ट की, कब ये बड़ी ग्रोथ बन जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा।
एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज तक तुम्हारा दिमाग तुमको गोली देता चला आ रहा था और छोटी छोटी गोली दे करके इतना बड़ा गोला बना दिया, समझे? तो उस गोले को तोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि 2 दिन गोली देने के बाद सोचने लगो ये साला गोली तो रोज दे रहे हैं हम, 2-3 दिन तो हो ही गया है गोली देते, रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो इतना बड़ा गोला पहले से वो बना के रख चुका है, वो तोड़ने में टाइम लगेगा ना महाराज। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पे। दूसरी प्रॉब्लम है एनर्जी वेस्टिंग एंड हिडन एनर्जी लीक्स। साला कुछ ज्यादा अंग्रेजी नहीं हो गया? चलो कोई बात नहीं, आसान भाषा में समझाता हूं। देखो, हर इंसान के पास एक लिमिटेड एनर्जी टैंक होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम उस एनर्जी को गलत जगह पर खाली कर देते हो। कैसे? उसके लिए देखो, फिर तुम्हें एक स्टोरी सुननी पड़ेगी। स्टोरी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा विनोद। इस स्टोरी में रवि सबसे पहले उठता है, वो 20 मिनट तो ये डिसाइड करता है कि उसे कपड़े कौन से पहनने हैं। उसके बाद 40 मिनट वो स्क्रॉलिंग करता है, टोटल हो गए 60 मिनट। जबकि साइंस कहती है सुबह उठने के बाद 60 से 120 मिनट जो होते हैं वो सबसे प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। अब तुम कह रहोगे इसमें असली प्रॉब्लम क्या है? देखो, असली प्रॉब्लम ये है कि जब वो कोई स्किल सीखने बैठता है या कोई डेडिकेशन वाला काम करने बैठता है तो उसका दिमाग ऑलरेडी थक चुका होता है। इसका मतलब ये नहीं, उसका टाइम उसके पास पूरा है लेकिन उसका दिमाग थक चुका है, उसके पास एनर्जी है ही नहीं, तो उसको डिले कर देता है, कहता है हटाओ करेंगे, बात में करेंगे। इसका भी सिंपल सोल्यूशन है। अब देखो सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक नोट उठाओ, छोटा सा नोट, किताब वाला छोटा नोट उठा लिए। उसके बाद उसमें एक क्वेश्चन लिखो, रोज लिखना है तुम्हें कि आज मैंने अपनी एनर्जी कहाँ वेस्ट की। जैसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने लिखा सबसे पहले मैंने कपड़े में की, दूसरा मैंने की मोबाइल में, तीसरा मैंने कुछ अदर एप्लीकेशन यूज करने में की। अब मैं क्या करूँगा पता है? उसको सही करने के लिए मैं कपड़े रात में डिसाइड कर दूंगा, ठीक है। मोबाइल को एरोप्लेन पर रखूंगा। एरोप्लेन पे कैसे? क्योंकि अगर मैं एरोप्लेन पे नहीं रखूंगा तो जैसे सुबह टिन से आई भैया नोटिफिकेशन, वैसे फोन तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, गप से काम करता हूँ। हाँ, और फिर तीसरा क्या करूंगा, जितने अननेसेसरी एप्लीकेशन है उन सबको इंस्टॉल करूंगा। ऐसा ही जब तुम रोज करते रहोगे तो तुम्हारे जो एनर्जी लीक्स हैं वो बंद हो जाएंगे, और जैसे ही तुम्हारे एनर्जी लीक बंद वैसे ही तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल। अब मैं तुमको बताऊंगा प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में। देखो, प्रॉब्लम नंबर 3 है आउटकम फोकस्ड माइंडसेट। ये आउटकम फोकस्ड माइंडसेट क्या है? आउटकम फोकस्ड माइंडसेट के हिसाब से लोग जो है ना वो बड़े बड़े रिजल्ट के पीछे भागते हैं, जैसे कि 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, रिजल्ट में टॉप करना है। देखो, इससे प्रॉब्लम क्या होती है? एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या इसमें? जब हम लोग बड़े बड़े रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग ओवर स्ट्रेस हो जाता है, जिससे एक्शन ही नहीं होता है। एक एग्जाम्पल समझाऊं? देखो समझो, रवि खुद से कहता है कि जब मोटिवेशन आएगी तब पढ़ाई शुरू करूंगा, पर मोटिवेशन आई ही नहीं। उसके बाद दूसरे दिन वो फिर डिसाइड करता है कि केवल 5 मिनट किताब खोलूंगा। जैसे ही वो 5 मिनट किताब खोलता है वैसे वो लगभग 40 मिनट तक पढ़ता है, क्योंकि उसका मोमेंटम बन जाता है। उसको वहां से ये चीज समझ में आई कि एक्शन ही मोटिवेशन जनरेट करता है। अब ये मोटिवेशन कैसे जनरेट किया जाए? हमारे पास कैसा उपाय है? तुम्हारे पास, तुमको बताता हूं कैसे जनरेट करना है। एक सॉल्यूशन है मेरे पास। सॉल्यूशन है 5 मिनट रूल। कोई काम स्टार्ट करते वक्त बोलो बस 5 मिनट करूंगा, चाहे स्टडी हो, एक्सरसाइज हो या कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि किसी काम को स्टार्ट करना सबसे बड़ा बैरियर होता है। एक बार वो स्टार्ट हो गया, मोमेंटम ऑटोमेटिकली मिलता है, और यही इसका सॉल्यूशन है, सिंपल। अब बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की ओर। वो बहुत भयानक प्रॉब्लम होता है और उसका सॉल्यूशन एक नंबर, मजा आ जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 4 है रॉन्ग स्किल फोकस। और मेरा पर्सनल मानना है कि ये प्रॉब्लम तुमको जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देगी। क्यों? देखो, रवि भैया, ठीक है, रवि वो पूरा दिन बिजी रहता है, लेकिन वो बिजी रहने के बाद भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसका 80% एफर्ट लो इंपैक्ट चीजों पर रहता है। नहीं समझ में आया? एक स्टोरी समझाता हूँ, सुनो स्टोरी सुनो, मजेदार स्टोरी है। इस स्टोरी में रवि यूट्यूब चैनल बनाना चाहता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन वह दिन भर केवल एडिटिंग की फ्लैशी ट्रांजिशन सीखता था, स्टोरी टेलिंग, कंटेंट प्लानिंग इग्नोर कर देता था। रिजल्ट वीडियो फैंसी दिखते थे लेकिन ग्रोथ 0। मतलब रवि बिजी दिन भर रहता था लेकिन सही स्किल पे फोकस नहीं करता था। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन भी एक नंबर मस्त बताता हूं। इसका सोल्यूशन है 80/20 स्किल मैप। देखो, सबसे पहले तुमको अपनी फील्ड के टॉप 3 हाई इंपैक्टफुल स्किल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर कुछ ज्यादा अंग्रेजी बोल दिए, रुको, अच्छा हिंदी में समझाते हैं।
देखो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और कम्युनिकेशन। अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए नोट मेकिंग, टाइम मैनेजमेंट और एक्टिव रिकॉर्ड। अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हारे लिए सेल्स, नेटवर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब इनका क्या करना है? सही पकड़े हैं। ज्यादा नहीं, केवल अगले 3 महीने पे फोकस करो। ये 20% स्किल तुम्हारी लाइफ के 80% रिजल्ट देंगे, मैं गारंटी लेता हूं भाई। ठीक है, अब अगली प्रॉब्लम बढ़ते। अब मैं तुमको बताऊंगा फिफ्थ एंड लास्ट प्रॉब्लम, जो कि है इनविजिबल बंडल इफेक्ट। देखो साइंस कहता है कि तुम्हारे 5 सबसे क्लोजेस्ट लोग तुम्हारी सक्सेस पोटेंशियल को 70% तक इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ सही सुना, 70% तक। एक एग्जांपल से देखो, रवि के दोस्त रोज गेमिंग करते हैं और उससे बोलते हैं कि प्रैक्टिकल कल कर लेंगे। धीरे धीरे रवि भी ऐसा ही हो जाता है। अच्छा जरा सोच के देखो, अगर रवि कोई ऐसे सर्कल में हो जहां लोग रोज डेली अपनी ग्रोथ को शेयर कर रहे हो, तो उसके लिए स्किल बनाना इम्पॉसिबल था। समझ रहे हो? मतलब एक सोशल बंडल, सोशल इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि तुम्हारी ग्रोथ होगी या तुम स्टक रह जाओगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है बताता हूं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, एनवायरमेंट अपग्रेड। सबसे पहले तुमको अपने सबसे क्लोजेस्ट 5 लोगों की लिस्ट बना लेनी है। देखना है कौन तुमको पुल कर रहा है, कौन तुमको पुश कर रहा है। उसके बाद जो नेगेटिव लोग हैं उनसे डिस्टेंस बढ़ाओ, बोलो हट कौन है बे तू। ठीक, उसके बाद हर हफ्ते एक इंस्पिरेशनल कॉन्टेक्ट ऐड कर लो, है ना। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा पॉजिटिव बंडल होगा वो तुम्हें 10x तक ग्रोथ देगा। समझ रहे हो? देखो मेरे हिसाब से तुम क्लियर हो गए कि रवि भैया काहे सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो जो है ना अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए, गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, मोटिवेशन का वेट कर रहे थे, और चौथा क्या बोलते हैं, गलत स्किल पे फोकस कर रहे थे, और पांचवा गलत लोगों के बीच रह रहे थे। और इसके सॉल्यूशन भी मैंने बताया, कहो तो फिर से बता देता हूँ। बताऊं, सॉल्यूशन सिंपल है, डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करो, एनर्जी ऑडिट करो, 5 मिनट रूल अप्लाई करो, टॉप 3 स्किल को आइडेंटिफाई करके उन पे काम करो और अपना एनवायरनमेंट चेंज करो। और अगर अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो अगली वीडियो का वो सुनते जाओ, क्या बोलते हैं उसको, आने वाली जो है बता रहे हैं उनको। प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन को परमानेंटली डिस्ट्रॉय करने के साइंस बैक करेगी। खतरनाक चीज है।